अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत के साथ हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं बताऊंगा अप्रैल का मंथ 2022 सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पिछले 2.5 सालों में आपके माली हालात को लेकर, आपके घर के मामलात को लेके, कुछ लोन से लेके या कुछ जॉब या प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब टाइम रहा होगा, क्योंकि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में चल रहा था, जो 7.5 का आखिरी अशरा भी कहलाता है। ख़ास तौर पे मैं आपको ये बताऊं, बहुत सारी चीज़ों का आपके स्ट्रेस के मामला भी, और एक जैसे करीबी रिश्तेदारों में 2.5 सालों में कोई बड़ा हादसा या कोई नुकसान या इंतकाल भी करा देता है अपने से बड़ी उम्र वाले। सेजिटेरियस के जो करीबी रिश्तेदार जो बड़े हैं, उनके लिए भी इतना फेस अच्छा नहीं होता, क्योंकि सैटर्न का ये आखिरी अशरा है। गुड न्यूज़ ये है कि सैटर्न आपका ट्रांजिट मूव कर रहा है अप्रैल में। ये मंथ अप्रैल का आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट शुरू हो रहा है, क्योंकि आप लोगों की 7.5 ख़त्म हो रही है। नया काम, नया बिजनेस, वालदा की हेल्थ, आपका अपना घर, कोई कन्वेंस चेंज करना चाहते हैं या कोई नया घर लेना चाहते हैं, अगर रेंट के घर में रहते हैं या उसको चेंज करना चाहते हैं, तो ये मंथ आप लोगों के लिए बेहतरीन शुरू हो रहा है। यहाँ से एक नया फेज शुरू हो रहा है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गुड लग रहेगा, क्योंकि जुपिटर भी ट्रांजिट मूव कर रहा है, वो आपके 4th हाउस में आ रहा है और 10th हाउस को भी देखेगा। तो वालदा की हेल्थ से लेके प्रोफेशन तक आपके हर मामलात को वो बेहतर करेगा। आपकी काफ़ी सारी चीज़ों में बेहतरी आएगी। 2-3 चीज़ों का मैं ख़ास बोलूँगा। आपके औलाद अगर आपकी है, अगर आप बड़ी उम्र के हैं, अगर आपके बच्चे हैं, तो उनकी तालीमी मामलात को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है सेजिटेरियस वालों को, क्योंकि राहु भी ट्रांजिट मूव कर रहा है, आपके 5th हाउस में आ रहा है। तो उनकी तालीमी मामलात पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि उनकी तालीम थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। आप लोग अगर कोई नया काम करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा अप्रैल की 15 तारीख के बाद से आप करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि मेन बड़े सारे प्लैनेट इस मंथ फेस चेंज कर रहे हैं, मतलब अपना ट्रांजिट मूव कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डिग्री वाइज जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, इसकी डिग्री और बढ़ती चली जाएगी और अपनी प्लानिटरी पोजीशन के असरात आप पर पड़ना शुरू होंगे। थोड़ा सा ज़रा वेट करके, थोड़ा रिलैक्स होके अपने काम को शुरू कीजिएगा। एक आपको फील होगा कि आपके अंदर से डिप्रेशन में बेहतरी आ रही, क्योंकि ये पिछले तकरीबन 2.5 साल जो आपको एक स्ट्रेस की वजह से आपके इनर ऑर्गन्स को वीक किया है। आपके एक जैसे होता है ना कि भरोसे की कमी हो जाती है घर वालों के साथ, या मतलब एक टेंशन सी रहती है घर में, एक स्ट्रेस सी पोजीशन रहती है। ये 7.5 का आखिरी अशरा था। सिवाय उन लोगों की बचत होती है जिनका पैदाइश में सैटर्न बहुत अच्छा बैठा हुआ, एक्सॉल्टेड हो, या लगन का फेवर को, मतलब असेंडेंट के फेवर को, तो उनकी बचत है। अगर पैदाइश में जायचा कमज़ोर है, अगर पर्सनल जायचे में कमज़ोर है, ये अच्छा है, ये एक अलग चीज़ है, मगर ऑल ओवर ये 7.5 का आखिरी अशरा इतना अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैं कहूँगा फिलहाल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फेज शुरू हो रहा है। अपने नए कामों को शुरू करिएगा, हेल्थ में भी बेहतरी आएगी आपने, और बस यही मैं कहूँगा कि खुश रहें आप। और एक छोटी सी मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ सेजिटेरियस वालों को, कि हो सके चने की दाल और गुड़ जुमेरात के दिन किसी भी गरीब मुस्तहिक को आप जो है ये सदका दे दिया करें। 7 जुमेरात तो कंटिन्यू दीजिएगा, क्योंकि जुपिटर भी ट्रांजिट मूव कर रहा है और पाइसेस में आ रहा है। आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट 4th हाउस में आ रहा है, ये बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है नए कामों को लेके, क्योंकि असेंडेंट मीन्स आप खुद हैं, मतलब आप खुद एक ट्रांजिट मूव कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त है ये चीज़। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। तो जुपिटर का लाजमी रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और हो सके तो येलो सफ़ायर का स्टोन भी आप वेयर कर लीजिएगा इस फर्स्ट फिंगर में, थर्सडे वाले दिन सुबह के वक्त। और थोड़ी सी जब भी आप रिंग वेयर कर लें, तो थोड़ी सी चूंटियों को चीनी डाल दीजिएगा, ये करिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिएगा। अगर आपको कुछ अपने बारे में पर्सनल पूछना है, तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।